निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी एक वॉलेटिलिटी वाला दिन नजर आ गया। मूवमेंट अपवर्ड की तरफ ही था, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सेल ऑफ एंड देन अपवर्ड मूवमेंट, बट थोड़ा एग्जॉस्शन नजर आ रहा है अभी। अब कल का व्यू क्या होना चाहिए, क्या पॉजिटिव की ओर सोचना है कि सेलिंग की ओर सोचना है। ऑल्सो कल निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी है, तो उसे ट्रेड कैसे किया जा सकता है डिस्कस करते करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 19,389 पे। एक क्विक लुक ले लेते पहले डेली चार्ट पे। निफ्टी के डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा एग्जॉशन नजर आ रहा है। यस, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, बट यहाँ पे एक पॉज लेने की उम्मीद हो सकती है। एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है लॉन्ग विक के साथ में, नीचे की तरफ आके ये सब जो गैप है, गैप को उसने कंप्लीट कर दिया। अब गैप को कंप्लीट करने के बाद क्या यहाँ से अभी फर्दर अपमूव प्लान होना चाहिए कि थोड़ा साइडवेज जाके फिर कंटिन्यूएशन होना चाहिए। ओके, ये डिस्कस करना है। ऑल्सो कभी इसके नीचे आना शुरू हुआ, क्या हमें एक सेल का पोजीशन बनाना है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो देखिए, कंटिन्यूस यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पांच दिन से 6 दिन से लगातार ऊपर की तरफ का ही मूवमेंट ले रहा है निफ्टी। एक पॉज लेना यहाँ पे थोड़ा एक जरूरी हो जाता है, पॉज या तो एक पुल बैक। सो ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे हल्का सा पुल बैक दिया एंड फिर कंटिन्यूएशन दिया, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली बाय करने के लिए भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट या पोटेंशियली शॉर्टर्स कमिंग इनटू द मार्केट थोड़ा हाई हो जाता है। हेंस ये ऊपर का जो भी मूवमेंट होने वाला है, थोड़े कॉशन के साथ में हमें अभी ट्रेड करना है, जब तक या तो साइडवेज या एक पुल बैक लेके कंटिन्यूएशन ना दे। सो कल का प्लान क्या होना चाहिए हमारा, 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे मैं बाइंग या सेलिंग के लिए देखने वाला हूं। अब कल के दिन पे यही जोन के अंदर कहीं पे खुल गया, फ्लैट खुल गया 19,415। ये लेवल क्रॉस कर देता है, मैं निफ्टी को बाय करूंगा, बट यहां पे मैं क्वांटिटी सिर्फ हाफ ही रखने वाला। तो बाई साइड के ट्रेड्स पे क्वांटिटी मुझे सिर्फ हाफ ही रखना है, अनटिल एंड अनलेस जब तक एक पुल बैक नहीं आया मार्केट के अंदर, पुल बैक होकर रिजेक्शन हुआ, तब मैं वापस से फुल क्वांटिटीज में ट्रेड करने को तैयार हूं। बट एज ऑफ राइट नाउ हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करूंगा। 19,415 के ऊपर बाइंग देखूंगा, बाइंग का प्लान करेंगे। टारगेट होना चाहिए 19,500, सो 19,500 का लेवल। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक अपवर्ड मूव होके 19,500 जो एक राउंड लेवल है उसको टच करे एंड फिर रिवर्सल आए, दैट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। सो प्लान करेंगे 19,415 के ऊपर बाइंग। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ है, सेलिंग के लिए कब देखना है। देखिए, सेलिंग के लिए मैं क्राइटेरिया क्या देगा, या तो फ्लैट खुल के यहाँ पे नीचे प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आए, या गैप डाउन खुले 19,330 के नीचे। सो दो कंडीशन है। ये एक ऑलरेडी सपोर्ट एरिया है, आज देखिए ये लेवल से ही सपोर्ट लिया था, तो ये जोन 19,300 से लेके 19,330, ये जोन के बीच में कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ या इसके नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ और फिर सेल ऑफ नजर आ गया, मतलब इनिशियल 3 मिनट्स का कैंडल नेगेटिव बन गया, तो कैंडल लो के नीचे मैं प्लान करूंगा शॉर्ट के लिए। टारगेट रहना चाहिए ये गैप फिल का, सो 19,200 तक का हम एक टारगेट पकड़ते हुए चल सकते हैं। अब कभी फ्लैट खुल के प्राइस एक्शन में आया तो देखिए, फर्स्ट सेल ऑफ में मैं एडिशन नहीं करूंगा, वेट करूंगा, सेल ऑफ आ गया, पुल बैक लिया और फिर सेल ऑफ होना शुरू हुआ, तो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा सेल करने के लिए। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने दीजिए, ये लेवल्स के नीचे 19,300 330 के नीचे प्राइस एक्शन बनने दीजिए, सेल कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 20 25 30 रुपए का, एंड टारगेट 19,200 के आसपास का रहेगा। अब कभी गैप अप ओपन हुआ, देखिए गैप अप ओपन के केस में मैं एक ही जगह पे इंटरेस्टेड हूं। कभी गैप अप ओपन हुआ 19,500 के आसपास में, 19,500 के आसपास में कहीं पे गैप अप हुआ, मतलब करीबन 120 पॉइंट का गैप कभी मिल गया, तो यहां से मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन है मेरा प्रॉफिट बुकिंग का। सो 19,500 के आसपास में कभी ओपन हो गया, यहाँ पे मैं सेल करने के लिए देखूंगा निफ्टी को फॉर अ रीटेस्ट ऑफ 19,400 के लेवल्स। तो प्लान सिंपल है, फ्लैट खुल गया, ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया, यहाँ पे बाय करेंगे आधे क्वांटिटीज में। गैप अप खुला 19,500 के आसपास में, सेलिंग के लिए देखूंगा मैं अप टू 19,400 के लेवल्स पे। फ्लैट खुल के यहाँ पे प्राइस एक्शन बना तो सेलिंग के लिए देखेंगे, या गैप डाउन खुला 19,300 के आसपास में कहीं पे, ये जोन के आसपास में कहीं पे, तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी का पहले एक डेली चार्ट पे व्यू देख लेते हैं। देखेंगे तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल, मतलब ये इनडिसिसिव टाइप ऑफ कैंडल है। यस, यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता है या यहाँ से एक रिवर्सल भी हो सकता है, पर देखिए
ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग के लिए मेरे पास यहाँ पे प्लेस नहीं है। बाइंग के लिए मैं प्लेस 45,600 650 के ऊपर ही सोच सकता हूँ अभी बाइंग के लिए। ये लेवल्स पे मैं बाइंग के लिए सोच नहीं सकता, अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। तो यहाँ से बेस्ट केस सिनेरियो है कभी एक रिवर्सल आ जाता है छोटा सा, मतलब एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो गया, 2 नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो गया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव चालू हो जाता है। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। तो क्या प्लान करना है मुझे, मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा बैंक निफ्टी में, लॉन्ग्स के लिए मैं वेट करना पसंद करूंगा थोड़ा। सो 15 मिनट की चार्ट पे देख लेते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे मैं बाइंग या सेलिंग के लिए देख रहा हूं। सो फ्लैट खुल गया मार्केट एंड सेल ऑफ आना शुरू हो जाता है, ये मेरा शॉर्टिंग का जोन रहेगा। सो 45,220 के आसपास में एंड 45,270 ये जोन के अंदर कहीं प्राइस एक्शन बना या इसके नीचे कहीं पे गैप डाउन खुला तो मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। टारगेट यहाँ पे लेना चाहिए मेरा 45,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 45,000 से कभी रिजेक्शन लिया तो ग्रेट, ठीक है, टारगेट डन। ब्रेकडाउन हुआ तो ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। 44,780 790 एंड 44,880 ये मेरे 2 सेकेंडरी टारगेट्स रहेंगे। अब कभी गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन हुआ तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट रह सकता है। ऐसा भी कल वेडनेसडे है, बहुत बड़ा ट्रेंड में एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं। तो गैप अप ओपन हुआ तो साइडवेज का प्लान करेंगे, इग्नोर करेंगे ट्रेड करना, थर्सडे का एक्सपायरी को ट्रेड करेंगे। गैप डाउन ओपन हो गया, इनिशियल कैंडल का वेट करेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक नेगेटिव कैंडल बन गया जैसे आज के दिन बना था, वहां पे कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे 45,000 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए। अब जैसा मैंने कहा था आपको कि बाई नहीं देख रहा हूं, बाई के लिए देखिए मुझे वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे बाई किया तो ये हर जोन पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है। निफ्टी ऑलरेडी जो क्लोजिंग दिया है वो काफी नजदीक दिया है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। सो 19,430 के आसपास में जो हाई बनाया हुआ है एंड क्लोजिंग है 19,390। ओके, सो 19,390 19,415 पे हमारा बाय है, तो 15 पॉइंट ही दूर है यहाँ पे फ्रॉम द हाई। अब यहाँ पे मैं 19,430 के ऊपर प्लान करूंगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा सा कैंडल बने, मुझे अच्छा एंट्री नहीं मिले, हेंस एक अर्ली एंट्री बन जाता है निफ्टी में 19,415 के आसपास में, जो मुझे एक अच्छा अपमूव दे सकता है। बट विच इज नॉट द केस इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बाइंग का पोजीशन मतलब 45,655 के ऊपर देखना है। क्लोजिंग 300 का है, मतलब 355 पॉइंट का एक यहाँ पे रेंज है जो मैं ट्रेड वेट नहीं करना चाहता, सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड नहीं बनेगा। ऊपर की तरफ का पोटेंशियल 46,000 तक यस हो सकता है, बट यहाँ पे 300 पॉइंट के लिए मैं 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हुए नहीं चल सकता। सो हेंस बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, निफ्टी में प्रेफर करेंगे बाइंग के लिए, बैंक निफ्टी में हम सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। चलिए देखते हैं अभी निफ्टी मिड सेलेक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो हर वेडनेसडे के दिन पे निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी होता है। आज से ऑनवर्ड्स हर ट्यूसडे के दिन पे मैं कवर करते जाऊंगा निफ्टी मिड कैप को, क्या हिसाब से मेरा प्लान रहने वाला है ट्रेड करने के लिए। बस ध्यान में ये रख दीजिए कि वॉलिटिलिटी अब सॉरी वॉल्यूम्स अभी पिकअप हो रहे हैं निफ्टी मिड कैप में, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ में नहीं ट्रेड करना। अब वॉल्यूम्स को देखना एंड एट द मनी या इन द मनी को ट्रेड, ज्यादा इन द मनी नहीं जाना, इन द मनी वन स्ट्राइक या एट द मनी को ट्रेड करने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं अभी किस हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूं। अब निफ्टी मिड कैप को देखेंगे, साफ साफ यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। 8,210 पे क्लोजिंग है, कंटिन्यूस बुलिश प्राइस एक्शन, पुल बैक लिया, कंटिन्यूस बुलिश एक्शन, पुल बैक लिया, ये थोड़ा और पुल बैक ले सकता है, फिर उसके बाद अप मूव वापस से रिज्यूम हो सकता है। तो प्लान क्या रहना चाहिए एज पर द चार्ट। सेलिंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे, बाइंग के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जब ये लेवल्स के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, मतलब इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, तो ये हो सकता है कि जो पुल बैक है वो यहां तक का ही पुल बैक था एंड देन ऊपर की तरफ का मूवमेंट करे। तो दोनों तरफ का मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कल के दिन पे। देखते हैं कौन से लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग देखना है। तो फ्लैट खुल गया यही जोन्स के अंदर 8220 से लेके 8192 ये जोन्स के अंदर। जैसे ही 8190 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, हम मिड सेलेक्ट को सेल कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। टारगेट जो बन के आएगा यहाँ पे 8170 के आसपास में, 8144 के आसपास में एंड 8109 के आसपास में। तो ये 3 टारगेट्स मेरे बन के आएंगे नीचे की ओर पे। ये जैसा ही स्विंग लो ब्रेक करना शुरू कर देता है, हमें एक सेलिंग का प्रेशर नजर आ सकता है।
अगेन आज देखेंगे तो नेगेटिव प्राइस एक्शन ही बना हुआ है और ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है नेगेटिव प्राइस एक्शन पे। अब बाइंग की ओर पे कब सोचेंगे? बाइंग की ओर पे तब मैं सोचूंगा जब ये स्विंग्स तोड़ना शुरू कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन किया तो ही मैं बाइंग के लिए देखूंगा। तो देखिए बाइंग के लिए यहां पे ना मुझे थोड़ा प्राइस एक्शन की जरूरत है। फ्लैट खुल गया या गैप अप खुल गया मार्केट 8240 के ऊपर ब्रेक करके पुल बैक लेके कंटिन्यूएशन देता है, मतलब यहां पे प्राइस एक्शन बन गया। तो प्राइस एक्शन जैसा बनना शुरू हो जाता है यहाँ पे, ये जोन 8240 से लेके 8260 के बीच में हम बाई कर सकते हैं। 8290 का हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो ये मेरा बाइंग जोन होने वाला है। ब्रेक किया 8290 फर्स्ट टारगेट, ये उसके ऊपर गया तो 8300 का टारगेट पकड़ते हुए चल सकते हैं। अब कभी गैप अप या गैप डाउन हुआ, देखिए कभी गैप डाउन हुआ, छोटा मोटा कभी गैप डाउन हुआ ये लेवल्स के आसपास में, तो कंटिन्यूस हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। प्राइस एक्शन ऑलरेडी नेगेटिव है, यहां से पुल बैक लेने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है, तो फर्स्ट चीज ये करेंगे कि हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो 3 मिनट के एक ब्रेकडाउन पे या हल्का सा पुल बैक लिया तो पुल बैक के रिजेक्शन पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। एंड टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 8170, 8144, 8109। गैप अप खुला मार्केट तो अगेन डिस्कस कर चुके, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे बाइंग के लिए। सो गैप अप खुले विच विल बी ए बुलिश स्ट्रेंथ, उसमें नजर आएगा कि जो पुल बैक आया है उसका पुल बैक वो खत्म होकर ऊपर की तरफ का मूव करने वाला है, बट कुछ प्राइस एक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें कोई भी बाइक का ट्रेड लेने के लिए। सो गैप अप खुला, वेट करना है ऊपर की तरफ का मोमेंटम का, पुल बैक लिया, पुल बैक का रिजेक्शन पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके 8290 एंड 8300 के आसपास में। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।